ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन लोग अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर अपन लोग स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू बुक जो है अपनी बायो ऑर्गेनिक के अंदर अपन लोग अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपने 4 पार्ट हैं। मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाइऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन बायोलॉजी और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये पार्ट है इसके अंदर। तो देखिए, इसके अंदर मैं कम्प्लीटली सिलेबस के हिसाब से नहीं चलूँगी, इसके अंदर मैं क्वेश्चनिंग के हिसाब से चलूँगी। मतलब आपको एक यूनिट के अंदर कम से कम 15-20 क्वेश्चन में करवा दूँगी। तो इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली हो जाएगा। देखिए, एक यूनिट के अंदर अपन लोग यदि 15-20 क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपका आराम से डेफिनेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, कम्प्लीटली सिलेबस करेंगे तो अपने से इतना हो भी नहीं पाएगा। और यदि आप कम्प्लीटली सिलेबस के लिए बोलते हैं तो मैं उसकी PDF अवेलेबल करवा दूंगी। बाकी मैं सिलेबस पूरा पढ़ाऊंगी नहीं, मैं समझाऊंगी ओनली, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से चलूँगी। तो क्वेश्चन मैं पूरे समझा दूंगी। तो आप देखिए, आप क्वेश्चनिंग के हिसाब से चलोगे तो आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। और ये जो पेपर हैं, बायो ऑर्गेनिक है, एनवायरमेंटल है, अपना नेचुरल प्रोडक्ट है, ये जो पेपर हैं ये अपने सिर्फ MSc लेवल तक ही सीमित हैं। आगे ये मतलब इतने काम आने वाले नहीं हैं। तो अपने जैसे फर्स्ट ग्रेड करें, नेट की तैयारी करें, तो उसके अंदर ये इतने काम आने वाले नहीं हैं। तो अपने जो बाकी के जो पेपर बच गए हैं, स्पेक्ट्रो हो गया, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट है, सेकंड है, तो इनके ऊपर अपन लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये अपने आगे के लिए भी थोड़ा अपना हेल्प करेगा आगे भी। तो देखिए, अपन लोग इसके अंदर क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे और बाकी आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो अपना 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये अपन लोग बाद में करेंगे। जो 2022 में आया हुआ है, सोडियम पोटेशियम पंप आ गया एक तो 2022 में, ये अपन लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन लोग 2021 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर 2022 में आ गया अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी आ चुका है। अब अपन लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 2021 के अंदर अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए ये आया हुआ है। देखिए, अब 2021 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन तो आया हुआ है अपना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यही आया हुआ है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अपना 2022 में भी आ गया, तो ये एक बार अपन लोग बाद में करेंगे। पहले अपन लोग जो 2021 से लेकर 2014 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। उसके बाद अपन लोग 2020 का बाद में कर लेंगे। तो देखिए, इसके अंदर जो अपना 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये पूछा गया है इसके अंदर। अब ये तो क्वेश्चन देखिए 2021 में भी पूछा है, 2019 में भी और 2015 में भी पूछा गया है। तो इसके अंदर देखिए अपन लोग करेंगे सबसे पहले असेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन करेंगे इसके अंदर। फिर अपने बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं वो करेंगे। फिर अपन लोग एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन के बारे में। तो अब देखिए, इसके अंदर needed in human diet to maintain the life, lack of these element causes। अब देखिए, जो अपने ह्यूमन डाइट होती है उसके अंदर जो आवश्यक एलिमेंट होते हैं जो कि मनुष्य की जो लाइफ होती है उसको मेंटेन करते हैं, ऐसे लाखों असेंशियल एलिमेंट हैं, लेकिन उनमें से भी अपन लोग बहुत जो आवश्यक रूप से अनिवार्य हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर देखिए, द असेंशियल एलिमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो असेंशियल एलिमेंट हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मतलब एक तो है बल्क एलिमेंट और एक हो गया अपना ट्रेस एलिमेंट। तो देखिए, बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट का मतलब क्या होता है। बल्क एलिमेंट वो होते हैं जिनकी अपने शरीर के अंदर हायर कंसंट्रेशन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, और ट्रेस का मतलब होता है मतलब लो कंसंट्रेशन के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होते हैं अपने ट्रेस एलिमेंट। तो बल्क एलिमेंट देखिए, असेंशियल एलिमेंट्स फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन। अब अपना सेकंड है ट्रेस एलिमेंट। तो ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर देखिए, असेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन।
जो आवश्यक एलिमेंट है वो अपने शरीर में, मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो लो होती है। अब देखिए नोट्स की बात बताऊँ तो नोट्स देखिए आपको मतलब यहाँ से समझ में नहीं आ रही है तो आप पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ सेंड कर दूँगी। तो और बाकी मैं बोल रही हूँ तो आप लोग साथ साथ नोट्स प्रिफर कर लेना। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट रोल ऑफ कैल्शियम, जो अपने अब बचे हैं कैल्शियम मैग्नीशियम उनका करेंगे। तो रोल ऑफ कैल्शियम, बोन्स एंड टीथ इनेबल फॉर्मेशन 99% ऑफ कैल्शियम, यहाँ लिख लेना ऑफ कैल्शियम। तो देखिए अपने जो बोन्स हड्डियाँ होती हैं और दांतों के जो ऊपर का इनेमल होता है, आवरण होता है, वो बना हुआ होता है अपना 99% कैल्शियम से बना हुआ होता है। सेकंड है सोल्यूबल कैल्शियम इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो अपना सोल्यूबल कैल्शियम होता है, घुलनशील जो कैल्शियम होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाहरी जो फ्लूइड होता है, कोशिकाओं के बाहरी जो फ्लूइड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर, इन द इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कैल्शियम Ca+2 इज 100 टाइम लेस देन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो अपना इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर अपनी जो कैल्शियम की मात्रा है वो 100 टाइम लेस होती है, 1000 गुना कम होती है किसकी तुलना में। अब जो बाहरी फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है उसकी तुलना में, मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर में तो ज़्यादा होता है और इंट्रा सेल्युलर में कम होता है, ऐसा समझ लीजिए सिंपल सी। तो अब देखिए नेक्स्ट ब्लड क्लोटिंग, अपना जो कैल्शियम है वो ब्लड क्लोटिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स के संकुचन के अंदर भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है मेंटेन हार्ट बीट को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल आयनिक बैलेंस इन प्लांट वैक्यूल, जो पादपों में जो रसदानी होती है, वैक्यूल होती है, उसके अंदर ये आयनिक बैलेंस को कंट्रोल करता है। और अपना नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल न्यूट्रो ट्रांसमिशन, जो अपना नाइट्रोजन होता है उसके उत्सर्जन को ये कंट्रोल करता है। अब देखिए अपना जो मैग्नीशियम कैल्शियम है, इसकी कमी से तो कौन सा रोग हो जाता है, टिटेनी रोग हो जाता है। और यदि इसकी अधिकता हो जाए तो कैटिकिफिकेशन रोग हो जाता है, कैटिकिफिकेशन। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अपना, अब देखिए आप लोग इसके अंदर देखिए ये जो ऐसी रिएक्शन आ रही है ATP+H2 Mg+2 की प्रेजेंस में कराई तो अपना बना HPO4 2- प्लस ADP। ये ऐसी वाली रिएक्शन है, आप इनके ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपन लोग एग्ज़ाम के अंदर कॉपी के अंदर ऐसी रिएक्शन पुट करते हैं तो अपना आंसर है वो थोड़ा इफेक्टिव बन जाता है, तो उसके अंदर मार्क्स थोड़े से अच्छे आने की संभावना बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट देखिए डेफिशिएंसी से हो जाती है वोमिटिंग, एक तो उल्टी होने लग जाती है और वीकनेस, कमज़ोरी आ जाती है शरीर के अंदर। और इसकी जो एक्सेस होती है उससे हो जाता है इरेगुलर हार्ट बीट। कैल्शियम की यदि अपने शरीर में अधिकता हो जाए तो हो जाता है हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, अनियमित हो जाती है। अब देखिए रोल ऑफ ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जो अपने ट्रेस एलिमेंट होते हैं उनका बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रोल है उनका। ट्रेस एलिमेंट का मतलब होता है अपने जो शरीर के अंदर हायर कंसंट्रेशन के अंदर रिक्वायर होते हैं वो होते हैं अपने लो कंसंट्रेशन के अंदर रिक्वायरमेंट होते हैं वो होते हैं ट्रेस एलिमेंट। अब सबसे पहले आता है अपना वेनेडियम। वेनेडियम देखिए क्या है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन फंजाई एंड लीचेन, जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, वेनेडियम कहाँ प्रेजेंट होता है, फंजाई एंड लीचेन के अंदर एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन नाइट्रोजिनेज, और नाइट्रोजिनेज जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भी अपना वेनेडियम प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर इतना मोर देन इनफ है। फिर नेक्स्ट देखिए, और आपको देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट यदि मिल रही है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपना क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड फॉर्म इन मेमल्स, जो क्रोमियम थर्ड है वो मेमल्स के अंदर फॉर्म होता है, क्रोमियम फिफ्थ एंड क्रोमियम सिक्स्थ, सेरिसिनोजन एंड मेटाजेनिक एंड सेरिसिनोजेंस होता है। इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए एसेंशियल फॉर लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब जो अपना क्रोमियम है वो लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए भी आवश्यक होता है।
नेक्स्ट देखिए इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज सिम्टम्स अपने को ऑब्जर्व होते हैं, डायबिटिक सिम्टम्स। अब देखिए अपना नेक्स्ट जो आता है, थर्ड आता है आयरन। आयरन देखिए, आयरन के अंदर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो 65% होती है। इम्पोर्टेंट इन टिश्यू ग्रोथ, जो अपना आयरन है वो टिश्यू ग्रोथ के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड डीएनए सिंथेसिस, अपना आयरन जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और डीएनए सिंथेसिस करता है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब देखिए आयरन के अंदर आप कुछ पॉइंट और ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। तो देखिए अपना नेक्स्ट आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट मेन कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 जिसको बोलते हैं कोबालामिन्स। विटामिन B12 का जो कोबाल्ट है वो मेन कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन लोग कोबालामिन्स, जो कि प्लांट के अंदर एक टॉक्सिक एलिमेंट के रूप में कार्य करता है अपना कोबाल्ट। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर निकिल है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरिएज एंजाइम। निकिल जो है वो अपना यूरिएज जो एंजाइम होता है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। मिथाइल एस कोएंजाइम मेटा रिडक्टेज एंड कार्बन मोनोऑक्साइड डिहाइड्रोजिनेज। जो अपना निकिल है वो मिथाइल एस कोएंजाइम मेटा रिडक्टेज एंड कार्बन मोनोऑक्साइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर कॉपर है, तो कॉपर है इसके अंदर एक्टिव साइट ऑफ मेनी एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर ये एक्टिव साइट के रूप में कार्य करता है एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट के रूप में और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के रूप में ये एक्टिव साइट के रूप में कार्य करता है। अब अपना आता है नेक्स्ट जिंक। जिंक के अंदर देखिए कंपोनेंट ऑफ वेरियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम का ये एक कंपोनेंट है, जैसे सच एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज के रूप में कंपोनेंट है, जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, डीएनए पॉलीमराइज, इनके रूप में ये एक असेंशियल कंपोनेंट है बहुत सारे एंजाइम का अपना जो जिंक है वो। जिंक हेल्प इन टिश्यू रिपेयरिंग, जो अपना जिंक है वो हेल्प टिश्यू रिपेयरिंग के अंदर हेल्प करता है। अब इस जिंक की डेफिशिएंसी से स्किन डैमेज हो जाती है एक तो, और इसके अंदर अपन लोग जो रिएक्शन कर रहे हैं वो देखिए CO2 जो एक्वस फॉर्म में है, H2O लिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज लिया। अब इससे जो बना वो बना H2CO3 जो कि एक्वस फॉर्म में है। अब देखिए ऐसे रिएक्शन लिखोगे तो आंसर थोड़ा इफेक्टिव लगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर ऐसे देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर बनाई Zn2+ लिया और नाइट्रोजन या नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है या सीधा प्रेजेंट है, ऐसे यहाँ नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, यहाँ भी नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग बनाई और ये अपना हिस्टिडीन है, ये भी अपना हिस्टिडीन और ये भी अपना हिस्टिडीन, दो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन ग्रुप, इसके अंदर 1 नाइट्रोजन ग्रुप है और ये अपना H2O जुड़ा हुआ है। तो ये बनी अपनी स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आता है अपना सिलेनियम। सिलेनियम के अंदर देखिए असेंशियल फॉर थायरॉइड ग्लैंड फंक्शनिंग, थायरॉइड ग्लैंड के जो फंक्शन होता है उसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है अपना सिलेनियम। अब इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है वाइट मसल्स डिजीज, वाइट मसल्स डिजीज हो जाता है इस सिलेनियम की कमी से। अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है आयोडीन, इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉइड हार्मोन। अपना आयोडीन जो है नमक जिसको बोलते हैं, आयोडीन जो है वो थायरॉइड हार्मोन होता है उसके फॉर्मेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, अपनी जो थायरॉइड ग्लैंड है उसकी वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है। अब अपना जो थायरोक्सिन है वो देखिए थायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है थायरोक्सिन, तो वो देखिए थायरोक्सिन हार्मोन का क्या रोल है अपने शरीर के अंदर, मेंटेन वाटर बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, मेंटेन रखता है और जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर कंट्रोल एसिड बेस इक्विलिब्रियम, जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम है उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक
जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl का प्रोडक्शन होता है अपने आमाशय के अंदर, तो उसको भी क्या करता है ये मेंटेन रखता है। तो देखिए अपना ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। मैं इसके अंदर अभी आपको दोबारा बता रही हूँ कि मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूँगी। जो 2021 के अंदर आया हुआ है वो मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप एक क्वेश्चन करिएगा। तो इसके अंदर देखिए आप इतना लिखेंगे, मोर देन इनफ है, और आप इतना लिख दोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो इसके अंदर ये सब जो रिएक्शन है, डायग्राम वगैरह है, वो आप अच्छे से लिखिएगा तो नंबर अच्छे आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग इसके अंदर करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोसाइनिन, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लेक्चर को अपन लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।